वक्रतुण्डं महाकायं सूर्यकोटिं समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ सरस्वती देव्यै नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। या देवीं सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितं नमस्तस्मै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलं मङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। नागेन्द्रहारायं त्रिलोचनायं भस्मङ्गरागायं महेश्वरायं नित्यायं शुद्धायं दिगम्बरायं तस्मै नकारायं नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलीलचन्दनचर्चितं नन्दीश्वरं प्रमथनाथ महेश्वरं मन्दारपुष्पं बहुपुष्पसुपूजित तस्मै कारायं नमो शिवाय। शिवायं गौरीवदनभुजवृन्दं सूर्यायं दक्षाध्वरनाशकायं श्रीनीलकण्ठायं वृषभं ध्वजायं तस्मै श्रीकारायं नमो शिवाय। वसिष्ठं कुम्भं भवगौतमार्यं मुनीन्द्रदेवार्चितशेखरायं चन्द्रार्कईशानरोलोचनायं तस्मै वकारायं नमो शिवाय। यज्ञं स्वरूपायं जटाधरायं पीनाकहस्तायं सनातनायं दिव्यायं देवायं दिगम्बरायं तस्मै यकारायं नमो शिवाय। पञ्चशरमिदं पुण्यं जं पठेत् चैव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेनं सह मोदते। ॐ नमः शिवाय। राम काजो सब करिहो सत्यं तुम बलं प्रुधि निधानम् आशीष देह गईसो हरषि चले हर्ष चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी के सब कार्य पूरा करेंगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर आगे चले। तो मैंने पूर्व भाग में बताया था कि सुरसा नामक जो राक्षसी देवता मानकर परामर्श क्रमे हनुमानंकर परीक्षा नवा पाई कि आसीथिला से ए परीक्षा रे हनुमानंक ठारू संपूर्ण विवरणी जानिला परे हनुमानंको से अति उच्च आसन देइथिले। हनुमान हेउछन्ति ज्ञान गुणर भंडार, ज्ञान गुणर सागर, अतुलितम बलधाम।
भगवानଙ୍କ ପାଖରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏପରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅତୁଳିତ ବଲକୁ, ଅତୁଳିତ ବଲଧାମକୁ ଦେଖି ସୁରସାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ଭବ। ତମେ ମା ସୀତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାଉଛ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳ ମନୋରଥ ହୋଇକି ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଉଚିତରେ ଶୁଣେଇବ। ତେଣୁ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ନିଶିଚରି ଏକ ସିନ୍ଧୁ ମହୁର ହଇ କରି ମାୟନ ବୁକେ ଖଗଗହି जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलो की तीनों के परिचय गहई छह सकसौन उड़ाई यही विधि सद गगन चरखाई सोई छल हनुमान कह किन्हीं तसु कपटु कपि तुरत ही चिन्ह ताहि मोरे मरुत सुत वीर विरोधी पर गयो मति धीरा तम्बा जाई देखी बन शोभा गुजंत चचरिक मधुलोभा जो मधुलोभा नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग वृंद देखी मन भाए सेल विशाल देखी एक आगे तापर धाई चढ़े उभय त्याग उमाना कछुक पी के अधिकाई प्रभु प्रताप जोगाई गिरी पर चढ़ी लंका तीने देखी कहीं न जाई अति विशेषी अति उतंग जल निधि चहुपस कनक कोट कर परम प्रकाश। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो माया जाल के द्वारा आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उसे पकड़ लेती थी। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी करने चाहा, परंतु वो तुरंत ही उसका कपट पहचान गए। धीर बुद्धि हनुमान जी उसको मारकर समुद्रों को पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी कि मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे हैं। उनके प्रकाश के वृक्ष फल फूल से शोभायमान है। पक्षी और पशुओं के समूहों को देखकर वो मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी निर्भय होकर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी पार्वती से कहती है, हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल की भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है।
सोन के परकोट का परम प्रकाश चार ओर फैल रहा है। तो प्रभु हनुमानଙ୍କୁ ଅନେକ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ 400 କ୍ରୋଶର ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘିବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଥିଲା। ଏହା ପ୍ରକାରାନ୍ତରରେ ଦୁଇଟି ରାକ୍ଷସୀ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ରାକ୍ଷସୀ ଥିଲେ ଯିଏ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର କଥାରେ ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁକି ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସୀଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି, ଇଏ ରାକ୍ଷସୀ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ମାନବ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବା କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ପରଛାଇକୁ ସେ ହାତ ମୁଠାରେ ଧରିବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁ ବା କୌଣସି ବି ଜୀବଜନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରୁ ସେ ପରଛାଇର ହାତ ମୁଠାରୁ ସେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବି ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। କାରଣ ନା ସେ ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆସୁରୀ ଶକ୍ତି ସେ ରାକ୍ଷସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରଛାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଜାବୁଡ଼ି କରି ଧରି ରଖିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହନୁମାନ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ହନୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଛି ସେ ହେଉଛି ଜଣେ ଆସୁରୀ ଶକ୍ତି ବା ଜଣେ ଅସୁରୁଣୀ ବା ଜଣେ ରାକ୍ଷସୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କବଳରୁ ସେ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ପାଇକରି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଲଙ୍କା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଲଙ୍କାର ଏକ ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ, ଲଙ୍କା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତରେ ସେ ସେଠି ବସି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଲଙ୍କା ଯିବା ପାଇଁକି। कनककटोभी चित्रमणिकृत सुन्दरयताघना उचटहटहट सुवट बिथिचरुपुर बहुविबना गजबजी खचर निकर पदाचर रथ बरुति गौणे बहुरूप निशिचर जुथाति बल सेन बरन नाही बने वन बाग उपवन बाटिका सर कुप बापी सोई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोई कहु माल देह विशाल सला समान बल गर्जई नाना खन हो वीरोहि बहु विधि कहत जाई करियन भट कोटि विकटता नगर चौदेशी रचई कहु महिष मान सुदिनु खर जखल निशचर बच्छई एही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु के कही रघुवीर सर तीर्थ शरीर त्यागी गति पिहाही सही। विचित्र मणियों से एक तो सोने की परकोट है, उसके अंदर बहुत से सुंदर घर है, वहाँ चौराहा है, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां भी है, सुंदर नगर अन्य प्रकार से सुसज्जित है। हाथी, घोड़े, खच्चर के समूह तथा पैदल और रथ के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक स्वरूपों के राक्षस को दल है, उनके अत्यंत बलवान सेना अवर्णनीय है। वन उपवन, फुलवारी, तालाब, कुएं, बाउलियां शोभायमान हो रही है। यहाँ वहाँ मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्व की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह रहे हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल गर्जन कर रहा है। अनेक अखोड़ा में विभिन्न प्रकार से एक दूसरे से भिड़ते और जोर जोर से ललकारते हैं। विकट शरीर वाले करोड़ योद्धा बड़ी सावधान के साथ नगर की चारों दिशाओं से रखवाले करते हैं।
कहीं दुष्ट राक्षस भैंस मनुष्य गाय गंधर्व एवं बकरों का भक्षण कर रहे हैं। तुलसीदास ने इसकी कथा से इसीलिए कुछ थोड़ी सी प्रस्तुत की है कि ये निश्चित रूप से श्री रामचंद्र की बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति प्राप्त करेंगे। ये जितने सबू रचा रचाया हुआ खेल है भगवान जी की, ये भगवान राम ने ये वर्णना किए हैं। क्योंकि जितना प्राणी श्रीलंका में ऐसा 100 गोचर होते हैं हनुमान आखिरे ये सबू प्राणी निश्चिंत धराशायी हेबे एवं से श्रीरामंकर वैकुंठ को मध्य जीवे कहीं ना भगवान का हाथ रू एमानंकर उद्धार होबार अछि भविष्यत रे। तेणु हनुमान ये सब देखी कि जो पर्वत ऊपर चढ़ी हनुमान श्रीलंका को तार रूपरेख को अनुध्यान करिसंती। अनेक सैन्य सामंत श्रीलंकार चतुर्पार्श्व घेरिकी रही कि कौन सी प्राणी कौन सी पक्षी पशु पक्षी कौन सी जीवजंतु बा कौन से दानव मानव कौन से देवता ये श्रीलंका को पार करके जापर नहीं। तेणु अनेक प्रकार सैन्य छाउणी भितर श्रीलंका घेरायमान अच्छी ता सहित अनेक मल्लयोद्धा कसरत कुस्ती ये मध्य चली कहीं आगू गोटे भयंकर युद्ध हबार अच्छी यार सूचना श्रीलंकावासी पाई सारी। तेणु से माने सजाग होती आउ कौन ना विभिन्न प्रकार कुस्ती कसरत सहित चारिआडे जो चारिपटरे जो सदृश जो घर गुड़िक बा जो गृह निवास श्रीलंका रे से गुड़िक आवासित से गुड़िक अति आलोकमाला सुसज्जित होती जहाँकि देखा अति मनोरम। तेणु यही सब दृश्य गुड़िक हनुमान जी एवं निरंतर देखुंट कि श्रीलंकार परिस्थिति प्रतिरूप किपरि देखा जाउछि। पूरा रखबारे देखी बहु कापी मन किन्हीं विचार अति लघु रूपा धरनीसी नगर करौ पैसारा। चारों दिशाओं में नगर की रखवाली करने वाले के देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि मुझे अत्यंत लघु रूप धारण करके राम के समय नगर में प्रवेश करना चाहिए। रात के समय हनुमान ये क्यों सोचे कहीं भाविले हनुमान भाविले जदि मु दिवस रे एपरी अवस्था रे जीवी तो सैन्य सामंत माने राक्षसी माने राक्षस माने निश्चिंत मते धरी देबे। तेणु से श्रीलंकार ये प्रतिरूप को देखिकी से मन रे विचार कले कि निशाचर समय रात्रि मध्य भाग रे हनुमान जी एक मशकीकृत मशा भली एक रूप बा छोट जीवजंतु परी एक रूप नहीं रूप धारण करी से श्रीलंका भीतर प्रवेश करने पाई मनस्थ कले। मशक समान रूप कपिधारी लंकाही चले सुमारी नारी नाम लंकिनी एक निशिचरी सुकह चलसी मोही निंदारी जानही नहीं मरम सठ मोर मोरा अहरा जहाँ लगी चोरा मुठी का एक माहा कपिहनि रुधिरा बमन धरनी धनमानी पुनि संभार उठी सोलंका जोरी पानी कर विनय संसका जब रावण ही ब्रह्म बर दिन चलत बिरोची कहाँ मोहि चिन्ह
बिकल हसित कांपै के मारे, तब जाने सुनि सिचर संघारे। तात मूरति पुनः बहुत देखे, नयन राम कर दूता। हनुमान जी ने मच्छर के समान लघु रूप धारण करके मानव के रूप में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और वो तीव्र वेग से लंका की ओर उड़ चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी पहरेदार के रूप में रहती थी। वह तीव्र स्वर में बोली, मुझसे बिना पूछे कहाँ चले जा रहे हो? हे मूर्ख, तुम मेरा भेद नहीं जानते हैं। यहाँ जितने चोर आते हैं वो सभी मेरा आहार बनते हैं। इस पर हनुमान जी ने उसे एक गुस्सा मारा तो वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर धराशायी हो गई। इसके बाद लंकिनी स्वयं को संभाल कर उठी और भयभीत होकर हाथ जोड़ते हुए विनती कर कहने लगी, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों की विनाश की ये पहचान बताई थी कि जब तू एक बानर के प्रहार से व्याकुल हो जाए तो समझ लेना कि शीघ्र ही राक्षसों का संहार होने वाला है। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है कि मैं श्री राम जी के दूत अर्थात आपको अपनी आंखों से साक्षात देख रहा हूँ। तो लंकिनी जो लंका का रक्षक थी, तो उन्होंने मशकीकृत मशा सदृश भगवान हनुमान जेतेबेले रूप नहीं कि श्रीलंका भीतर प्रवेश करिसंती। लंका रे प्रवेश करुथिबा ये अनुचर को से लंकिनी देखि नेछि। देखि नेबा समय रे से ताकू बारण करिछि कि मते बिना न कहि कि मोर बिना अनुमति रे तुमे लंका भीतर को कोन पई कि प्रवेश करूछ? कोनोसी नगर कोनोसी देश शत्रुमानंक ठार रक्षा करिबा पाई कि चतुर्पार्श्वरे पहरादार माने सबू रही थांती। आजिकल जेंती आम भारत वर्ष को रक्षा करिबा पाई कि आमर मिलिट्री सैन्य मान जेंती जगिकरी रहिछंती, जहा द्वारा आमे आज भारत वर्ष भीतर सुरक्षित मानुछु। सेही परी प्रत्येक देश को जीवा पूर्वरु कोनोसी अनुचर कोनोसी शत्रु प्रवेश करिबा पूर्वरु पहरादार मानकर सामना करिबा को पड़िथाय। सेही परी लंकार राजा रावण तांकर राजत्व काल रे अनेक राक्षस सैन्य मानू से नियुक्ति देथिले कि लंका भीतर को कई अनायास प्रवेश करि परिबे नहीं। तेनु ए समस्त तर्क वितर्क भितरे हनुमान देखिले ये अत्यंत क्रोधालु एवं अत्यंत जहरीला स्वभावर ये राक्षसी यार बद्ध करने को पड़ो। तेणु हनुमानंकर गोटे बड़ मुष्टि से प्रहार भितर से धराशायी हो जाइछंती से राक्षसी एवं सेथुरु जड़े सुंदर युवती आविर्भाव होइछि। कहीं ना जो राक्षसी जोनि रे से जन्म नहीं ताहार अभिसमाप्ति होइछि। से परवर्ती समय रे गोटे सुंदर स्त्री रूप धारण करी से राक्षसी जनक तांको आशीर्वाद देले कि मते ब्रह्मदेव यह विवरणी देथिले, जदि तुमर जड़े बानर हस्तरे बद्ध सुनिश्चित तुम्हें जानिबो कि लंका प्रति विपद घनई आसुची, लंका को प्रभु रामंकर आवश्यकता अछि, रावण राज्यर विनाश हबार अछि। तेणु ए संकेत मु आगु पाइतिली। हे चिरंजीवी, हे अंजनी पुत्र, हे पवन सूत, हे केसरी नंदन, आपणक हस्तरे मु आज बद्ध हेई मु निजको कृत मनुची। तेणु आपणकर सिद्ध मनरथ कार्य सफल हेउ। आपणकर पछरे श्रीरामचंद्रंकर हस्त सुसर्गत हेउ। यह आशीर्वाद देई लंकिनी परधाम सुधार गए। रामायुधांकित गृह शोभा
बरनी न जाई। नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी, हरसी कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध अर्थात धनुष बाण के चिन्हों से सुसज्जित हो रहा था। उसके शोभा